हाय दोस्तों। आज की वीडियो बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर आधारित है। विल्फ्रेडो परेटो, जो इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पाया कि इटली की 80% भूमि और धन 20% लोगों के पास है। और फिर उन्होंने दूसरी कंट्रीज में इसे अप्लाई किया और वहां भी इसे सत्य पाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके खुद के गार्डन में 80% मटर 20% पौधों से मिल रही थी। और तभी ये प्रिंसिपल बना जिसे हम आज प्रेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल के नाम से जानते हैं, जो कि साइंटिफिकली हर चीज में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग बिजनेस, स्टडी, रिलेशनशिप, हेल्थ एटसेट्रा। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो आपके 20% एफर्ट से मिलते हैं। ये फैक्ट हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल विपरीत है, जबकि हमें लगता है कि ज़्यादा काम इज इक्वल टू ज़्यादा रिजल्ट। पर यह सच नहीं है। सच ये है कि हमारे थोड़े से काम हमें अधिक रिजल्ट दिला सकते हैं। इस प्रिंसिपल के आने के बाद बहुत से लोगों ने अनेक चीज़ों पर इसे अप्लाई किया और हर एक चीज़ में इसे एप्लीकेबल पाया। एग्जाम्पल, 20% क्रिमिनल 80% क्राइम करते हैं। 20% ड्राइवर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। 20% शादीशुदा लोग 80% डिवोर्स का हिस्सा होते हैं। 20% रोड पे 80% ट्रैफिक होता है। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी के लिए कुछ और एग्जाम्पल। 20% शराब पीने वाले लोग वर्ल्ड वाइड 80% शराब पीते हैं। 20% जमीन 80% फूड और मिनरल देती है। 20% बादल से 80% बारिश होती है। 80% जो बुक बिकती हैं वो सिर्फ 20% ऑथर्स की होती है। 20% एक्टर्स को 80% पब्लिक अटेंशन मिलती है। 20% साइंटिस्ट 80% चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। अब नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, पर प्रिंसिपल यही बोलता है कि कम चीज़ें ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। 80-20 प्रिंसिपल हमें ये नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हमें वो काम करना बंद करना चाहिए या उस पर कम फोकस करना चाहिए जो हमें कम रिजल्ट देता है, और वो काम ज़्यादा करना चाहिए जो हमें ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। बिजनेस के लिए बात करें तो 80-20 रूल सबसे पहले बिजनेस के लिए यूज किया जाता था, पर बाद में ये सब चीज़ों के लिए यूज किया जाने लगा। बिजनेस की शुरुआत में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने एनर्जी, टाइम और मनी उन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज करते हैं जिन पर स्टार्टिंग में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पर इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं यूज करेंगे और न ही इन चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बल्कि स्टार्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से अच्छा बनाना, जिससे लोगों की लाइफ मोर इजी और बेटर हो सके। इसके बाद आपको मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें करनी चाहिए, और वो भी 20% प्लेटफॉर्म पर जहां आपको 80% या मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी चाहिए कि 20% क्लाइंट आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। 20% क्लाइंट 80% कंप्लेंट करने वाले होंगे। सो आपको 20% लोगों पर फोकस करना चाहिए, और एट द एंड आपको उन 20% चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपको 80% रिजल्ट देती हैं। 80-20 रूल फॉर सोशल लाइफ एंड हैप्पीनेस। मैं और शायद आप भी ये सोचते होंगे कि हमारे जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए आप और मैं ज़्यादा दोस्त बनाते होंगे, और इस चक्कर में आप उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करते होंगे जिनके साथ आपको कोई खास इंजॉय नहीं मिलता, और ऐसा करके आप अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करते हो। इसके कारण ही आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है
डैट हमें लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर, पर यह सच्चाई नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपकी 80% हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आपके 20% दोस्तों से आती है। इसलिए बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने से बेटर है कि आप उन 20% दोस्तों या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको सच में अच्छा फील कराते हैं और जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको भी अच्छा लगता हो। ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा और दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए। 80-20 प्रिंसिपल फॉर स्टडी, मैंने इसका अनुभव किया है और आपने भी स्कूल टाइम में इसका अनुभव जरूर किया होगा कि आपके दो दोस्त, एक जो 4 से 5 घंटे पढ़ता है और दूसरा जो सारा दिन और एग्ज़ाम टाइम में सारी रात पढ़ता था, पर जब रिजल्ट आते थे तो आपके पहले दोस्त के नंबर दूसरे दोस्त के बराबर या ज़्यादा ही आते थे। तो ऐसा होता था 80-20 रूल के कारण। आपका पहला दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन पेपर तैयार करता था, जबकि दूसरा दोस्त वो सारा सिलेबस पढ़ता था और ठीक से एग्जाम में लिख भी नहीं पाता था। रिगार्डिंग द टाइम ऑफ स्टडी, वो 4-5 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता था, जबकि दूसरा दोस्त पूरा दिन स्टडी करता था लेकिन उसका ध्यान भटकता रहता था और वो क्वालिटी स्टडी नहीं कर पाता था। टॉप कंपनीज के सीईओ और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी 80-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं। वे अपने हर दिन को MCD प्रिंसिपल में बांटते हैं। M यानी मस्ट डू, C यानी कैन डू, D यानी डोंट डू। वे मस्ट डू में अपने 20% काम को रखते हैं और यदि उनके पास टाइम बचता है तो कैन डू वर्क को करते हैं। डोंट डू ऐसे काम को वे करते नहीं बल्कि किसी दूसरे से करवा लेते हैं। सो कंक्लूड दिस वीडियो, आपका काम यह है कि आप 20% सच करो अपने हर काम में और उतने में ही आपको आधे से डबल रिजल्ट मिलेंगे और आधा टाइम फ्री भी मिलेगा जिसे आप दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और खुश रह सकते हो। लाइक करें यदि आपको ये प्रिंसिपल काम के लगे, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।